बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, पहले आप ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया से जीती हुई पाकिस्तान टीम, इंग्लैंड को घर में शिकस्त देने वाली पाकिस्तानी टीम, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉन्फिडेंस में बहुत जबरदस्त किस्म का इजाफा हुआ है। और इतना जबरदस्त इजाफा हुआ है कि पाकिस्तान ने भारत को बड़ा झटका देने का फैसला कर लिया है। अब यह झटका भारत को है, आईसीसी को है, पाकिस्तान को है, या ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट को है। हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बड़ा फैसला करने का जो है करने पे गौर करना शुरू कर दिया है। भारत के लिए, आईसीसी के लिए और इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। खतरनाक प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। क्या कहने जनाब, दिल खुश हो गया है जो खबरें इस वक्त गवर्नमेंट के रिसोर्सेज से आ रही हैं। दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। गैरतमंदी का मुजाहरा कर रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, क्योंकि अब आईसीसी ने बाकायदा तौर पर ऑफिशियली पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रादर, ये ईमेल पे बता दिया है, रिटन बता दिया है कि भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। जी हां, ऑफिशियली अब ये बात हवाई नहीं रही, अब ये बात ऑफिशियल हो गई है। रिटन एक ईमेल आ गई है आईसीसी की जानिब से कि भारत पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फौरी तौर पर आईसीसी से राब्ता किया है और कहा है कि फौरी तौर पर हम चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कुछ नहीं कह सकते, हमें हुकूमत के पास जाना होगा। हम उसके बाद आईसीसी को बताएंगे कि पाकिस्तान का इस हवाले से क्या मौकफ है। हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जा रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिप्लाई में आईसीसी को कन्वे कर दिया कि अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल होगा, तो देयर वॉन्ट बी अ हाइब्रिड मॉडल एट ऑल। बिल्कुल नहीं होगा हाइब्रिड मॉडल कोई भी आईसीसी का। ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ये पीसीबी ने क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब इसके बाद क्या फैसला करना है, ये अब हम हुकूमत के साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं, हुकूमत को बता रहे हैं। अब हुकूमत हमें बताएगी कि हमें क्या फैसला करना है। तो सर, ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आज की ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और ये दुनिया क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा झटका है। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान तो सफर करेगा ही करेगा, इसमें भारत भी सफर करेगा। आप जो मर्जी कह लें कि जी भारत जो है उसके पास आईपीएल है, भारत ये है वो है, आईसीसी बहुत बुरी तरह सफर करेगा और आईसीसी के ममालिक बुरी तरह सफर करेंगे। ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर आईसीसी के मुंह को खून लगा हुआ है ना, ये कि जी हमें मौजें हो रही हैं और इंडिया पाकिस्तान मैच जनाब 500 मिलियन लोग देख रहे हैं जी, और उसके ऊपर अरबों डॉलर मिल रहे हैं। स्टार स्पोर्ट्स की मौजें लगी हुई हैं, इंडियन जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनकी मौजें लगी हुई हैं और बेशुमार रेवेन्यू आ रहा है आईसीसी के पास। और उसके बाद ऑब्वियसली 38% रेवेन्यू इंडिया को जा रहा है। 38% रेवेन्यू किसको जा रहा है? आईसीसी का इंडिया को जा रहा है। तो जिसको जितना रेवेन्यू जा रहा है ना, वो सुन ले कि उसको उतना बड़ा झटका लगने जा रहा है। पाकिस्तान के पास तो पहले ही 4-5% आता है, तो कितना का झटका लगाना है आपने? जिसके पास जितना रेवेन्यू है ना, उसको झटका लगने जा रहा है। और ये जो कहते हैं ना कि 78% रेवेन्यू आईसीसी का कहां से आता है? इंडिया से आता है जी। इंडियन स्पॉन्सर्स आते हैं, इंडियन स्पॉन्सर। तो इंडियन स्पॉन्सर्स बताए ना कि पाकिस्तान के बगैर इंडियन स्पॉन्सर्स कहां पे खड़े हुए हैं? बताएं फिर कि दूसरे मैचेस को उतने लोग क्यों नहीं देखते जितने मैचेस को आपके पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस को जितना लोग देखते हैं। दूसरे मैचेस को क्यों नहीं देखते? कहां है आपका एशेज? कितनी उसकी व्यूअरशिप है जी एशेज की? कहां पे है आईसीसी की राइवलरीज, सो कॉल्ड राइवलरीज कि जी वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी? नथिंग लाइक अ राइवलरी, इट्स लाइक अ चाइल्डिश राइवलरी एज फार एज वी कंपेयर इट विद पाकिस्तान एंड इंडिया राइवलरी। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच नहीं होगा। यह बड़ी खबर है। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ कभी भी ना खेलने पर गौर करना शुरू कर दिया। जी हां, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टैंड लेने जा रही है कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता और आप हमें कहते हैं कि आप आईसीसी इवेंट्स में इंडिया के साथ खेलें, तो हम आईसीसी इवेंट में इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। और सिर्फ ये मेंस क्रिकेट में नहीं होगा, ये अंडर 19 में भी होगा, ये इमर्जिंग में भी होगा, ये वुमेन क्रिकेट में भी होगा कि हम ग्रुप स्टेज के ऊपर इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। और ये सिर्फ यही नहीं होगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पे भी डिसाइड कर रही है कि हम ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, उसके बाद चैंपियंस हॉकी की चैंपियंस ट्रॉफी में हम ग्रुप स्टेजेस पे इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान इज विलिंग टू बायकॉट प्लेइंग इंडिया। और इससे बढ़कर आपको यह बात बताऊं कि पाकिस्तान की टीम जो है उसकी तारीफें हो रही हैं दुनिया भर में कि देखो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कैसे ढेर कर दिया, देखो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या किया। माइकल हसी कह रहा है कि पाकिस्तान इज अ बंच ऑफ टैलेंटेड प्लेयर एंड दे कैन बीट एनी टीम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जिस तरह से वो खेल रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दिया, एक्सपोज करके रख दिया ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाजी को, ऑस्ट्रेलवी बॉलिंग को दुनिया भर के सामने, और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, कमाल किया है।
केवन पैटरसन कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में जो टैलेंट है वो इतना शानदार है, जबरदस्त है कि दुनिया को पाकिस्तान दिखा रहा है कि सियासत को खेल से बाहर करो, खेल को आगे चलने दो। बहुत बड़ा ये नुकसान खेल का होने जा रहा है। देखिए, मुमकिन है भारत को भी वो नुकसान ना हो। भारत जो है वो ऑब्वियसली आईपीएल जो है वो खेलेगा, जाहिर बात है, उनका आईपीएल में बहुत पैसा है, बहुत व्यूअरशिप है और बहुत कुछ है उनके लिए। लेकिन पाकिस्तान को भी मुमकिन है वो नुकसान ना हो, क्योंकि पाकिस्तान इतने अरसे से भारत के साथ नहीं खेल रहा, बायलैटरल सीरीज तो हो ही नहीं। और ये जो वर्ल्ड कप में जो सब कुछ हो रहा है, ये या वर्ल्ड इवेंट्स में पाकिस्तान इंडिया खेलता है, इसका डायरेक्ट फायदा सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पहुंचता, पूरी आईसीसी के सभी मेंबर्स को पहुंचता है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के यहां पे सीईओ आए थे, क्या कह रहे थे? वो यही कह रहे थे कि भारत के बगैर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती। तो अगर भारत के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती तो पाकिस्तान, असल में कहने का उनका मकसद ये था कि पाकिस्तान और भारत के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती। ये मैं अब आपको बता रहा हूं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पहला स्टेज ये है कि हम आखिर हद तक जाएंगे कि हम हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करते। देयर इज नो हाइब्रिड मॉडल एट ऑल। चैंपियंस ट्रॉफी का पूरा इवेंट पाकिस्तान में होगा, पाकिस्तान में होगा। हम कोई आता है नहीं आता, ये आईसीसी का दर्द सर है। भारत को मनाना, पाकिस्तान में लेकर के आना, ये आईसीसी का दर्द सर है। हम भारत के खिलाफ पाकिस्तान से बाहर जाकर नहीं खेलेंगे, बहुत हो गया। हम 2016 में भारत गए, हमने वहां पे जाके गुडविल जेस्चर दिया, अच्छा जेस्चर दिया वहां पे जाके। उसके बाद 2023 में भी हम गए, हमने हर मामले को एक तरफ रखा, खेल को सियासत से बालातर रखा। हम जाकर भारत में गए और जब पाकिस्तान की बारी आई तो भारत जो है वो ये करेगा कि जनाब हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। सिंपल, इज इट सो सिंपल? आप पाकिस्तान क्यों नहीं आएंगे जब दुनिया की दूसरी 6 टीमें पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं? आपको पता है सबसे पहले पाकिस्तान आने से इनकार जिस टीम ने किया था वो ऑस्ट्रेलिया थी। वो खेल के भी चली गई, वो आने के लिए भी तैयार है, इंग्लैंड आने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में स्टेडियम्स बन रहे हैं, 1400 करोड़ रुपया पाकिस्तान स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन पे लगा रहा है। और भारत साहब उठ के आराम से कहते वी आर नॉट कमिंग टू पाकिस्तान। तेरी ऐसी की तैसी। पाकिस्तान इज गोइंग टू टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड राइट नाउ। ये मैं आपको खबर बता रहा हूं, ये खबर मेरे इमोशंस के मुताबिक है। मैंने कल इसके ऊपर प्रोग्राम किया था कि पाक में बायकॉट चैंपियंस ट्रॉफी, और ये आज की सबसे बड़ी खबर है। हुकूमत ये करने जा रही है कि अगर आईसीसी नहीं मानता और इसी बात पे बजिद रहता है कि हाइब्रिड मॉडल ही होगा तो पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का बायकॉट कर सकता है। पाकिस्तान ये कह सकता है कि ले जाइए चैंपियंस ट्रॉफी, वी डोंट वांट चैंपियन ट्रॉफी इन पाकिस्तान। आप ले जाइए, जहां पे मर्जी करवाइए, हम चैंपियंस ट्रॉफी खेल ही नहीं रहे, हम बाइकआउट कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम के पाकिस्तान आने के इनकार पर साबिक क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी को सख्त रद्द-ए-अमल का मशवरा दिया है, सख्त रवैया अपनाने का मशवरा दिया है। पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने कहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान में होने वाले आईसीसी चैंपियन 2000 ट्रॉफी में शिरकत नहीं करता तो पाकिस्तान को भी मुमकिन तौर पर मुस्तकबिल के आईसीसी इवेंट्स का बायकॉट करना चाहिए और बायकॉट कर सकता है, ख़ासतौर पर भारत में होने वाले आईसीसी के इवेंट्स। उन्होंने कहा कि अगर ये दो तरफा सीरीज़ हो या एशिया कप हो तो टीमों से पूछा जाता है कि भारत खेलना चाहता है, आपने खेलना है या नहीं खेलना भारत जाकर या किसी मुल्क के साथ। ये आईसीसी का इवेंट है, 8 साल पहले से टीमों को इवेंट्स के शेड्यूल का मालूम होता है, तमाम टीमों को बता दिया जाता है। इसी तरह 2024 से 2031 के इवेंट्स की मेज़बानी से मुतालिक तमाम रुकन ममालिक समेत ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स ने दस्तखत किए हैं जिसमें टीमों को शिरकत करनी है। 56 साल साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने 1996 के वर्ल्ड कप की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि इस इवेंट में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ ने सिक्योरिटी खदशात की वजह से श्रीलंका खेलने के लिए इनकार कर दिया था। वो खेलने नहीं गए थे जहां फाइनल का तनाज़ा हुआ, लेकिन श्रीलंका ने वो इवेंट भी अपने नाम कर लिया था। राशिद लतीफ़ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भारत के मुतालबात को एक बार फिर एडजस्ट करने या हाइब्रिड मॉडल को अपनाया तो शदीद मायूसी होगी और पाकिस्तान क्रिकेट को इसका शदीद नुकसान होगा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ भारत ने आईसीसी को पाकिस्तान जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार का जवाब जमा करवा दिया है, ऑफिशियली आईसीसी को बता दिया है और आईसीसी ने भी पाकिस्तान को पीसीबी को ऑफिशियली बाकायदा मेल करके बता दिया है और उनको इन्फॉर्म कर दिया है कि इंडिया पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आ सकता और उसकी वजह से भारत की अदम शिरकत की वजह से इवेंट का शेड्यूल मज़ीद ताख़ीर का शिकार है, जो कि आज शेड्यूल अनाउंस होना